नमस्ते डियर व्यूवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। ओके, एक्चुअली में इनका जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ना, उन पर बेस्ड 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज उन्हीं 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले क्या करते हैं, जो फॉर्मूलाज था उसको इधर राइट डाउन कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। ओके, अभी आपको पता है ना, पिछली वीडियो में जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल अपर्चर का, ओके, ये किससे इक्वल था? ये इक्वल था साइन थीटा नॉट से, जहां पर थीटा नॉट क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल है। ओके, ये न्यूमेरिकल अपर्चर ये इससे भी इक्वल था √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर से भी इक्वल था, जहां पर n1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और n2 क्या होता है? क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखा था हम लोगों ने। ओके, अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये बड़ा मेन फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। एक तो Na, ओके, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू गिवन है, ओके, और मान लेते हैं कि आप क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है। तो इस केस में आपको n1 फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे? n1 फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको इस्तेमाल करना होगा कुछ इस फॉर्मूला का, Na न्यूमेरिकल अपर्चर पर स्क्वायर प्लस n2 पर स्क्वायर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? क्लैडिंग का। ओके, दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें अराइज हो सकता है वो होता है कि भाई अगर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल अपर्चर ही निकालने दे दे, तो जनरली तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अगर n1 n2 का वैल्यू है तो। तीसरा केस अराइज होता है जहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू गिवन हो और आपके पास गिवन हो भाई कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इस केस में करते क्या है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, √n1 स्क्वायर माइनस न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर। ओके, तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, इन फॉर्मूलाज को हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। ओके, आप चाहें तो दिखा सकते हैं एग्जाम्स में, बट डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब कुछ और थिंग्स है, जैसे कि एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल थीटा होता है। ये थीटा किससे इक्वल होता है? ये थीटा नॉट जो है, सॉरी, थीटा नॉट होता है, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर से इक्वल होता है ये थीटा नॉट, जो एक्सेप्टेंस एंगल है। देखिए, एक एंगल होता है एक्सेप्टेंस कोण का, जो इक्वल होता है 2 थीटा नॉट से, और ये इक्वल होता है आपका 2 थीटा नॉट है, तो थीटा नॉट का वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स वैसे देख लेते हैं जिससे कि इन फॉर्मूलाज का हम लोग प्रयोग कर पाए। ओके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है, दैट इज फाइंड न्यूमेरिकल अपर्चर, Na का मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर व्हेन क्लैड इंडेक्स इज 1.378। क्लैड इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का हमारे पास गिवन है, एंड कोर इंडेक्स, कोर मतलब जो कोर है ऑप्टिकल फाइबर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो पहले लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या क्या। आपके पास गिवन है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.546। आपके पास गिवन है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1. यहाँ देखिए 1.378। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हम क्या जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये किससे इक्वल होता है? ये इक्वल होता है √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर से इक्वल होता है। आपके पास n1 और n2 दोनों है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बस सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1.546 स्क्वायर माइनस 1.378 स्क्वायर। ओके, रूट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अभी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको इसका वैल्यू कुछ ऐसा मिलता है, √2.3901, कुछ इस तरह। 4 मतलब इससे भी ज़्यादा डेसिमल का होता है, बट आप अप टू 4 डेसिमल्स ले सकते हैं। ओके, माइनस इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 1.8988। ओके, अभी इसको अगर माइनस करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, इसको यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 2.3901 1.8988। ओके, 3 1
0.94 एंड दैट इज 0. ओके, 0.4913 ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा. ओके, तो जब इसका रूट निकालते हैं तो आप देख पा रहे हैं 0.49 है. तो इसके बाद का थिंग्स अगर आप राउंड अप में देखें तो नहीं भी लेंगे तो चलेगा. तो इसका वैल्यू जो है आपको कुछ ऐसा 0.70 देखने को मिलेगा. सो द न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.70. ओके, समझ में आ रहा है. इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसमें. चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है. ओके, दैट इज गिवन न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज 0.5. देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू आपके पास 0.5 गिवन है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज 1.54. ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है 1.54. देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. ओके, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर में ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 गिवन है. आपको जो है इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है. न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है. तो पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या क्या है. दैट इज NA, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर आपके पास गिवन है 0.5. ओके, एंड दूसरा आपके पास गिवन है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N1, जिसको N1 से रिप्रेजेंट करते हैं 1.54. आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है N2 का वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, आपका क्लैडिंग का. तो क्या करना होगा, हमें तो पता है ना कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है, ठीक है, आप चाहें तो देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर का इस वैल्यू को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिए ना इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम लोग डायरेक्ट इसी का यूज़ करेंगे. N2 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस NA स्क्वायर. ओके, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. N2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर. N1 क्या है यहाँ पर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.54 स्क्वायर माइनस 0.5 है न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट्स. ओके, 1.54 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो आपको मिलता है 2.3716 कुछ मिलता है. ओके, और इसका निकालेंगे तो 0.25 आपको मिलेगा. ठीक है, अभी क्या करना है, माइनस करना है. तो माइनस कीजिए, तो इसका माइनस चलिए यहाँ पर कर लेते हैं. यहाँ पर 2.3716 एंड दैट इज 0.25 है. ओके, 0.25 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 6121.2. ओके, कुछ ऐसा मिलता है. अंडर रूट 2.1216. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लगभग 2 के बराबर ही होता है. तो इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपको लगभग ये 1.4 कुछ मिलता है, 1.464 कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा. तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, क्लैडिंग का. ओके, अभी देखिए हम लोग रूट्स वूट्स का कैलकुलेशन इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको पता है कैसे ये सब निकालना है. ओके, तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन था. इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है. ठीक है, अब आप कहोगे कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला यूज़ किया, ये कैसे किया. एक्चुअली में देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर है. ठीक है, अगर ये रूट को इधर ले आए तो क्या होगा, NA स्क्वायर हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर. फाइंड आउट क्या करना था, N2, तो N2 को इधर ले आएंगे, NA को उधर लेके चले जाएंगे. देखिए N2 स्क्वायर इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस NA पर स्क्वायर बाहर होगा. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लगेगा. अब क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट में बदल जाएगा, N1 स्क्वायर माइनस NA स्क्वायर. यही चीज़ हम लोग इसके साथ भी किए. ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन था. अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, ये तो कुछ इस तरह का आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ ना हो करके एक फिगर दे देगा, उसी फिगर में सब कुछ लेबल कर देगा और आपको कहेगा कि तुम ये चीज़ निकाल के दिखा दो. ओके, तो देखिए उस तरह का क्वेश्चन को भी हमें देखना खासा ज़रूरी है. ओके, यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक फाइबर ऑप्टिक्स गिवन है. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर गिवन है. इसमें जो है आपको साफ साफ ये कह दिया है कि फाइंड N2. इसको देख करके आपको N2 निकालना है. जो N2 क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपके पास देखिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज़ 1.4. आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल का वैल्यू दैट इज़ 30 डिग्री गिवन है. ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल ही ना होता है, जितने पर लाइट रे एक्सेप्ट किया जाता है. तो समझिए आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल 30 डिग्री गिवन है.
ओके, तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि भाई हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है कि जो एक्सेप्टेंस एंगल है डेट इज थीटा नॉट, वो कितना है 30 डिग्री। आपके पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है N2। अब भाई इस तरह का तो अभी तक फॉर्मूला हम लोग देखे नहीं, बट अगर आपको ध्यान हो तो न्यूमेरिकल अपर्चर का ये और ये अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दें तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी नो डैट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा ना। ओके, तो हर चीज़ को यूज़ करने के लिए सीखिए। ओके, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ना अभी यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री गिवन है थीटा नॉट की जगह, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ओके, साइन 30 डिग्री का अगर वैल्यू आप निकालते हो तो आपको ये 1/2 मिलेगा, डिवाइड कर दोगे तो 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 का वैल्यू कितना 1.4 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N2 का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इस रूट को इधर ले आएंगे और फिर इस फॉर्मूला का डायरेक्ट, या फिर आप ऐसा कीजिए ना, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर तो इधर ले चुके हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 1.4 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर। ओके, दैट इज N2 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए 1.4 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1.96 आएगा, 0.5 का निकालिएगा तो 0.25 आएगा। जस्ट माइनस कर लीजिए इन दोनों को, तो माइनस यहाँ कर लेते हैं, 96 0.25 17.1। ओके, N2 का वैल्यू क्या आ रहा है अंडर रूट 1.71। इसका अगर आप रूट निकालते हो तो आपको, हमको लगता है कुछ 1.3 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए, तो N2 का वैल्यू आएगा 1.308 लगभग, कुछ और डिजिट्स आगे बढ़ सकता है। ओके, तो ये हो गया क्लैड का जो क्लैडिंग था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख पा रहे हैं, इस तरह के फिगर के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। देखिए स्टेटमेंट वाइज तो क्वेश्चन देगा ही, जो इस तरीके से था ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है इस तरह का क्वेश्चन, बट फिगर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन दे सकता है। फिगर दे दिया, उसमें हर चीज़ लेबल कर दिया कि भाई ये है ये है ये है, आपको ये फाइंड आउट करके दिखाना है। ओके, चलिए इसी तरह का एक और फिगर लेते हैं ताकि आपका डाउट थोड़ा और क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने एक फिगर लिया है। इस फिगर में ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं दैट इज क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.3 गिवन है। यहाँ जो आप ये वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं दैट इज N1 जो कोर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 गिवन है। हमें क्या करना है, फ्रॉम अवर फिगर फाइंड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोन। ओके, एक्सेप्टेंस कोन का एंगल निकालना है। देखिए एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोन होता है 2 थीटा नॉट। ओके, मतलब जो भी एक्सेप्टेंस एंगल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोन मिल जाएगा। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ से एक और अगर लाइन दे दे तो ये पूरा जो इधर बनेगा वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस कोन। तो ये जो वर्टेक्स पर जो एंगल है ना, ये वाला दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोन। ओके, तो एक पार्ट तो थीटा है तो दूसरा पार्ट भी थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोन 2 थीटा नॉट। ओके, यही चीज़ है। तो इसके लिए पहले हमें थीटा नॉट का वैल्यू निकालना होगा। ओके, तो थीटा नॉट का वैल्यू कैसे निकाला जाए भाई, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। ओके, डायरेक्ट अभी जो हम लोग कंपैरिजन करके फॉर्मूला निकाले थे दैट इज ये वाला, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का इधर प्रयोग करेंगे क्योंकि N1 और N2 दोनों का वैल्यू गिवन है ना। तो N1 का वैल्यू क्या है 1.6 पर स्क्वायर माइनस N2 का वैल्यू क्या है 1.3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है चीज़। अभी स्क्वायर अगर आप लेते हो ना तो 1.6 का तो आपको 2.56 मिल जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 1.3 है तो 13 इसका हो जाएगा आपका 1.6 में। थोड़ा माइनस कर लेते हैं इसको, कहाँ किया जाए, यहीं पर कर लेते हैं। 2.56 1.6 में 69 है ना, तो कितना हो जाएगा 7, 14 एंड 6 कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 0.87 आ रहा है कुछ, अंडर रूट 0.87। ओके, तो अगर ऐसा किया जाए तो थीटा नॉट का वैल्यू क्या निकलेगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 0.87। अगर 0.87 का वैल्यू निकालते हैं ना तो आपको कुछ मिलेगा 0.85 कुछ करके मिलता है। ओके, तो
इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 60.5 डिग्री, कुछ ऐसा ही मिलता है 60.5 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया थीटा नॉट का वैल्यू। हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण जो है वो किससे इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए हैंस दैट इज एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट होता है। 2 इंटू 60.5 डिग्री अगर कर दे तो हमें 121 डिग्री इधर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण। तो इस तरह का ड्राइंग्स की मदद से है ना, डायग्राम की मदद से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सब तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 मार्क्स में ही आएगा, ये ज़्यादा का नहीं है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। ओके, बट फिर भी 1 मार्क का क्वेश्चन तो बहुत ट्विस्टेड होता ही है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, इन चारों क्वेश्चंस को आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये जो फॉर्मूलाज है ना इधर, जो भी हम लोगों ने कंपेयर करके लिया या फिर जो डायरेक्ट है, उन सबको नोट डाउन करके एक जगह पर रखिए। ओके, ताकि आपके लिए वो एक बार में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और कंटिन्यू करें, ठीक है, किसी दूसरे टॉपिक पर या इसी टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग जो है इसको और आगे बढ़ा सकें।